उससे बचाव के तरीके बताऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी वीडियो में कोई नहीं बताएगा। और इस पे सारे जितने भी आमिल है वो मुतफिक है कि ये यकीन अलामात जाहिर होती हैं जब जादू वगैरह किसी ने किया। बाकी चैनल शुरू में गुजारिश है, जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं। होता ये है कि जब जादू या आसेब यानी जिन्नात का असर हो तो जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये तन्हाई बहुत पसंद करता है इंसान जब जादू भी वो और आसेब का मसला हो। अमा वक्त ये महसूस करना कोई देख रहा है या कोई साथ है, ज़हन का मौफ हो जाना, सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, गैर इरादी हरकत का सर दर्द होना, यानी आप चाह भी नहीं रहे होते आप वो काम कर जाते हैं, ये महसूस करना जो काम कर रहा हूँ कोई करा रहा है या जो बात कह रहा हूँ कोई कहलवा रहा है। घर वालों, बीवी बच्चों, भाई बहनों से नफरत महसूस करना, औरतों के कसरत से बाल झड़ना, जिस्म में कट लगना, ये या खून के छींटे गिरना, ये खून के छींटे गिरना, ये बड़ी बहुत ज्यादा आफत होती है जिसपे कोई जादू खास तौर पे कर रहा होता है ना। ये खून के कपड़ों पे छोटे से दाग आ जाना या घर में छींटे पड़ जाना, जिस्म पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का पटना, आंखों के सामने धागे, सांस हुए रंग, आंखों में तेज चमक का पैदा, सांस लेने में तंगी महसूस करना। बाज लोग ना, यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं जो मेरे अपने तजर्बे में है कि जिसे इंसान तमाम बाज बात समझ रहा होता है वो जादू के शराब पीते, दमा नहीं होता। दिल की धड़कन का तेज होना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा, कमी अपनी ही और फिर भी करार ना करना, रिश्तेदारों दोस्त अफवाह वगैरह से बिला वजह अचानक बड़े फितना फसाद पैदा होना, बहुत ज्यादा शकूक शबात में रहना, अनजाना सा खौफ में घर रहना, कि गिरा रहना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, सर सीने कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव महसूस करना, जिस्म के किसी हिस्से से अमूमन सर या मैदा में मुस्तकिल दर्द रहना, यानी सर या मैदे में आपको दर्द भी महसूस होता है, दवा वगैरह से फायदा ना होना, मतली होना के आने का एहसास होना लेकिन ना आना, पाँव की तेलियों और पन्नियों में दर्द रहना, सुस्ती का आदी होना, वो कसरत दिमागी आना, बहुत ज्यादा वो अफसर नींद का अकल पड़ा, नमाज पढ़ाना, अजान वगैरह से तंगी महसूस करना और दीन के बारे में खुफिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, बैतुल खला में देर तक ठहरना, गुनाहों की जानब शिद्दत से पढ़ना, बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिन ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस करना कि कोई आवाज दे रहा है, जिस्म से या मुंह से बहुत ज्यादा सख्त बदबू का महसूस करना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, रिश्तेदारों का आना लेकिन बिला सबक टूट जाना, रिश्तों का आना, रिश्ते जहाँ पे बाजों का टूटी बंदिश फरमाई होती है, जादू करवाया होता है, औरतों के महसूस अयाम में बेतरतीब हो जाना, शादी के बरसों बाद ही हमल न ठहरना, यानी शादी हो जाती है हमल नहीं ठहरता, ये भी बंदिश होती। हमल भी जाना, बेतुकी बातें करना, टिकटकी बांध कर तिरछी निगाह से देखना, अपनी हालत और शक्ल और सूरत का कोई ख्याल, कोई परछाइयां देखना या महसूस करना, ये मामला वो है जो अक्सर असेब वो जादू जदा के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे मरीजों की निशानदेही के बाद ही मुश्ता इंतखाब करें। अलामात असेब जदा मरीज की आंखें नीची रहेंगी कि वो नजर से नजर मिलाकर नहीं देखेगा,
याद रखिएगा, आंखें नीचे रखेगा, कोई दुआ असर नहीं करती, मर्ज की शक्ल एख्तियार कर देगा। मंदरजा झैल नक्श के जरिया इन अलामात का पता लगाया जा सकता है और मालूम भी किया जा सकता है कि मरीज पर किसी का असर है या नहीं। इन नकूश का जिक्र पहले भी हो तो पहले सहूलत के मद्देनजर वापस नजर आमी है। नंबर 1 के नक्श को मरीज के दाएं हाथ में देकर 5 मिनट तक पकड़ाए रखे। अगर हाथ में वजन मालूम हो, भारीपन आ जाए तो जादू है वरना बीमारी। नंबर 2 के नक्श की तासीर ज्यादा है। इस नक्श की को मरीज को दीते ही 5 मिनट में जिन्न हाजिर हो जाता है और बाद मरतबा सिर्फ हाथ में लर्जा कभी होती है तो भी समझ लेना चाहिए कि जिन का अफसर है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, दोनों नक्श आपके सामने है। ये मैंने जैसे कहा को कोई ये अमलियात नहीं बताएगा, बड़े खास अमाल है। आसेब ज़दा क्योंकि ये नक्श जो है ये बड़ा खास है। इसे अगर किसी को आसेब है वापस वो होकर सेब ज़दा के गले में पहना दें, इंशाल्लाह आराम आ जाता है। जादू के लिए भी एक खास अमल मैं बता रहा हूँ। अगर किसी पर जादू कर दिया गया हो तो इसके दफा के लिए 100 मरतबा रोजाना सूरह फलक और सूरह नास लगातार 40 दिन तक पढ़े। अगर पढ़ना मुश्किल हो तो इन दोनों सूरतों को 300 मरतबा पढ़कर एक बोतल पड़ता पानी पड़ता करके 40 दिन तक सुबह शाम जादू ज़दा बीस को पानी पिलाया जाए, इंशाल्लाह ताला जादू का असर जाता रहेगा। और ये नक्श जो है अगर इन दोनों सूरतों के नकूस तैयार करके मरीज के गले में पहनने को दें तो जरूर असर साबित होगा। एक ये नक्श है, एक ये है, ये आजमुदा अमल है जादू के। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं। तो प्रेची साहब चैनल पे भी लाजमी जाना है। तो मैं खास अमलियात ही बताता हूँ, कोशिश होती है वो बताऊँ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बाकी अपना मसला जरूर कमेंट्स में छोड़ा करें, नंबर भी मौजूद होता है। जो भी मसला हो ये नंबर जो है इस पे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एक मैसेज काफी होगा। और दुआ में नाम शामिल कराने के लिए कमेंट्स में नाम जरूर छोड़ा करें कि मेरा को आपका खास दुआ में नाम शामिल कर दिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक कार पूरी फरमाए या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नूर मोहम्मद बिलाल साबिर माइन बरहमतिका रहमत